नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए चर्चा करेंगे। थ्योरी पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का एक पार्ट हम लेते हैं आज। इसमें क्वेश्चन है जिसमें तालों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें त्रिताल, एक ताल, रूपक इत्यादि 5 ताले हैं। तो आज हम त्रिताल के विषय में बात करते हैं। ताल यानी समय को मापने की क्रिया को ताल कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। अब देखिए, 3 ताल के बारे में बात करें। 3 ताल का ठेका, ठेका शब्द का अर्थ है जो ताल में मात्राएं प्रयुक्त की जाती हैं, यानी 7 मात्राएं, 8 मात्राएं, 12, 16, 14 इत्यादि जितने भी मात्रा होती हैं, उस पूरी मात्रा का जो एक सर्कल, एक साइकिल होता है, उनको डिवाइड किया जाता है। उनमें खाली, ताली इत्यादि सब जो क्रियाएं होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उन जैसे इसमें 16 मात्रा प्रयोग किए जाते हैं, तो 16 मात्रा के पूरे साइकिल को ठेका कहा जाता है। ये 3 ताल का ठेका कहलाएगा। देखिए, इसमें 16 मात्राएं होती हैं ताल में। त्रिताल या 3 ताल, इसके अंतर्गत कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं पेपर के ऊपर। 16 मात्राएं, विभाग 4, यानी 4 मात्राओं के 4 विभागों में इसको डिवाइड किया गया है। खाली और ताली, इन 2 चीज़ों के बारे में समझिए। देखिए, जो खाली शब्द है उसमें जैसे हम हाथ पर अगर ताल को दर्शाते हैं तो उसको एक हवा में हाथ को दर्शाया जाता है। जैसा कि प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी थियोरिटिकल मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए खाली पर आवाज़ नहीं की जाती, यानी ताली नहीं बजाई जाती। ताली का अर्थ है कि कौन कौन सी मात्रा पर ताली बजाई जाती है, कौन कौन सी मात्रा पर खाली दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल की क्लास में भी बताई जाएगी, और अभी भी मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊंगा। तो जितनी भी मात्राएं, तालें होती हैं, सभी जैसे तालों में मात्राएं होती हैं, उनको विभागों में विभाजित किया जाता है। ताली होती है, खाली होती है, कौन कौन सी मात्रा पर खाली या ताली होती है वो सब डिपेंड करता है ताल के ऊपर। अभी एट प्रेजेंट हम 3 ताल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस ताल में, इसको अच्छे से समझें। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। इसकी 9वीं मात्रा पर खाली है, और पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली बजाई जाती है। प्रत्येक मात्रा की पहली मात्रा पर सम होता है। सम को कैसे लिखते हैं? सम यानी पहली मात्रा के ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं वीडियो में। जहां खाली दर्शाया जाता है वहां पर 0 का निशान लगाया जाता है, यानी 0 लिख दिया जाता है। तो वो मात्रा क्या कहलाती है? खाली। और सम के बाद, यानी पहली मात्रा के बाद जिस मात्रा पर ताली आती है वहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाती है। जैसे 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, उसके बाद 13वीं मात्रा पर आती है तीसरी ताली। इस प्रकार पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर क्या है? ताली है। 9वीं मात्रा पर
खाली है। एक ताल ऐसी है जिसको रूपक ताल बोलते हैं, जिसकी पहली मात्रा पर खाली है। केवल एक ही ताल ऐसी है, लेकिन कुछ संगीतकार आजकल पहली मात्रा को भी ताली से प्रदर्शित करने लगे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पहली मात्रा पर खाली दर्शाया जाता है। उस ताल को रूपक ताल बोलते हैं, जो कि 7 मात्रा की होती है। अभी एट प्रेजेंट हम 3 ताल की बात कर रहे हैं। प्रत्येक ताल में बोल होते हैं। पहली मात्रा पर कौन सा बोल बजाया जाएगा तबले पर, दूसरी पर कौन सा, तीसरी पर कौन सा, इस प्रकार से प्रत्येक मात्रा के बोल होते हैं। तो इसको आप समझें, ध्यान से सुने। जैसे 3 ताल में 16 मात्रा मैंने बताई, उनको 4 विभागों में विभाजित किया। ताली पहली, 5वीं और 13वीं पर, 9वीं मात्रा पर खाली। देखिए, मैं आपको ताल बजाकर भी बता रहा हूँ, उसको सुनिए, फिर मैं उसको उस ताल के साथ बोलकर आपको समझाऊंगा। सुनिएगा पहले। ये 3 ताल बज रही है। अब सुनने से आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पहली मात्रा से हम काउंट करेंगे इस ताल को। पहले काउंटिंग बोलूँगा, उसके बाद इसके बोल बोलकर आपको मैं बताऊँगा, साथ में ताली भी लगाऊँगा। इसको पूरे 16 मात्रा के साइकिल को एक आवर्तन बोलते हैं। देखिए, पहली मात्रा आएगी अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इस प्रकार से ये एक 16 मात्रा का साइकिल है। जो भी हम सितार में या गायन में कोई कंपोजिशन गाते या बजाते हैं, अधिकतर इस ताल का प्रयोग किया जाता है। सितार में जो गत बजाई जाती है, मसीद खानी गत या रजा खानी गत, उसमें अधिकतर 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। गायन में भी इसी प्रकार से जब कोई छोटा ख्याल हम गाते हैं तो अधिकतर 3 ताल का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी तालें भी प्रयुक्त होती हैं, लेकिन अधिक मात्रा में 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप इसको थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली समझें, बहुत अच्छे से समझें, तब सितार बजाने में भी आपको सुविधा रहेगी। फिर से देखिएगा। अब मैं इसके साथ आपको ताली के साथ प्रदर्शित करता हूँ। अभी सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए सुनिएगा। इसको नेक्स्ट आवर्तन में मैं सम से शुरू करूंगा। 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। देखिए, अब आपने जो सुनी ताल, पहली मात्रा पर मैंने ताली लगाई, 5वीं पर ताली लगाई, 13वीं पर ताली लगाई, लेकिन 9वीं मात्रा पर आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, तो इसको हाथ को हवा में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। बाकी जो मात्राएं हैं उनको उंगली से काउंट किया जाता है हथेली पर। तो प्रैक्टिकल की क्लास में बताएंगे। अभी केवल इतना आप ध्यान से इसको सुने, पढ़ें। अब मैं इसके बोल आपको बोल कर बताता हूँ। इसके बोल किस प्रकार से बोले जाते हैं। जहां हम काउंटिंग कर रहे हैं, उसकी जगह बोलों का प्रयोग किया जाता है। इससे नेक्स्ट आवर्तन में मैं आपको बताता हूँ बोलकर। 9 10 11 12 13 धा धिन धिन धा 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 धा धिन धिन धा
रिपीट करने के बाद सम पर छोड़ते हैं, सम पर दर्शाया जाता है। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ इसके, फिर से देखिएगा। 9 10 11 12 13 14 15 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। इस प्रकार से ये 3 ताल का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किया। इसको आप एग्जाम में भी इसी प्रकार लिखेंगे, जैसे 3 ताल का ठेका लिखने के लिए आएगा तो इसी प्रकार लिखें। एग्जाम में इसका दुगुन या चौगुन भी लिखने के लिए आ सकता है। दुगुन का अर्थ है जब किसी चीज को हम 2 बार रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो दुगुन कहलाएगी। 3 बार रिपीट करें तो तिगुन, इसी प्रकार 4 बार रिपीट करें तो चौगुन कहलाएगी। लिखना हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल की क्लास में। यानी 16 मात्राओं के अंदर आपकी पूरी ताल 2 बार रिपीट हो जानी चाहिए तो वो दुगुन कहलाएगी। अगर 2 बार रिपीट नहीं होती है तो इसका मतलब आपकी ताल गलत है। इसी प्रकार 3 बार रिपीट हो तो तिगुन, 4 बार रिपीट हो तो चौगुन। लिखने का प्रोसेस क्या है, जैसे नंबर 1 लिखा है, 1 नंबर पर 2 मात्राएं, पहली और दूसरी 2 मात्राएं 1 में आ जाएंगी, तीसरी और चौथी 2 में आ जाएंगी, 5वीं और 6ठी 3 में आ जाएगी, 7वीं और 8वीं 4 में आ जाएगी। इसी प्रकार से अगली 4 मात्राएं 5 6 7 8 में आ जाएंगी। तो पूरी आपकी ताल 1 से लेकर 8 तक रिपीट हो जाएगी। 9 से 16 तक दूसरी आधे आवर्तन में एक ताल आ जाएगी और आधे आवर्तन में उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। ऊपर साइन एज इट इज रहेंगे, जैसे 1 नंबर पर सम, 5 नंबर पर दूसरी ताली, 9 नंबर पर खाली और 13 पर तीसरी ताली। ये एक्चुअली मैं आपको प्रैक्टिकल की जब क्लास होगी तब लिख कर बताऊंगा, या इसका सेकंड पार्ट आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा किस प्रकार से दुगुन तिगुन चौगुन लिखा जाता है। अभी आप सिर्फ 3 ताल के ठेके को जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से वीडियो को पढ़ें और जैसे डेमोन्स्ट्रेट किया है उसको सुनें बार बार, तो आपको 3 ताल का आभास होगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।